हमारे पास दो बॉक्स हैं और वो ऐसे वैसे बॉक्स नहीं है, दोनों के दोनों मैजिकल बॉक्स है, कहने का मतलब जादुई डब्बे हैं हमारे पास। तो एक डब्बा क्या करता है हमारा, हम जो भी नंबर यहाँ से डालेंगे ना, ये उनको डबल करके बाहर निकाल देगा। और एक डब्बा ऐसा है जिसके हम कोई भी नंबर डालेंगे ये उसका सुकेर करके बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब यहाँ हमने -1 डाला तो इसने -2 बना दिया, अगर 1 डाला तो प्लस का 2 बना दिया, 2 डाला तो 4 बना दिया। कहने का मतलब ये है, अगर इसी में यही नंबर डालते हैं, कहने का मतलब -1 डाला तो इसने बनाया प्लस का 1, प्लस का 1 डाला तो इसने बना दिया 1, फिर अब 2 डाला तो बना दिया 4। कहने का मतलब ये दो डब्बे जादुई यंत्र कोई मैं आपके लिए मैजिकल शो लेकर नहीं आया हूं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिलेशन एंड फंक्शन। कहने का मतलब जो ये डब्बा है हमारा वो डिनोट करेगा एक रिलेशन को, और जो ये डब्बा है हमारा वो डिनोट करेगा एक फंक्शन को। अब ये रिलेशन एंड फंक्शन ये डब्बे के आधार पर किस तरह अलग अलग किए जाते हैं, ये रिलेशन और फंक्शन होते क्या हैं, किस बेस कर इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन फंक्शन से जुड़े होते हैं ये आपस में, सारी बातें, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ें लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ इस वीडियो में कि रिलेशन एंड फंक्शन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो जाएगी आज खत्म। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि ये रिलेशन और फंक्शन होते क्या हैं। तो हमने इस चैप्टर में 3 चीज़ें सीखनी होंगी। अगर वो 3 चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीख ली तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हमारे पास है, सबसे पहले बात करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन। उसके बाद बात करेंगे हम फंक्शन को कि ये रिलेशन फंक्शन ये किस तरह आपस में जुड़े होते हैं और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए सेट चैप्टर को समझना सबसे ज़रूरी है। तो मैं मानता हूँ कि आपने सेट चैप्टर सीख लिया होगा। तो शुरू करते हैं हम हमारे नए चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन को। और सबसे पहले टॉपिक को वो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास होती क्या है, अब ये देखो, प्रोडक्ट का मतलब करना हमें पता है क्या होता है, गुणा करना होता है हमारा। अब इस कार्टेशियन का मतलब क्या है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई स्पेशल प्रोडक्ट तो नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कार्टेशियन का नाम इसलिए आया है कि ये हमारे सेट से रिलेटेड है। कहने का मतलब एक सेट मान लिया हमने, हमारे पास क्या है ए बी और सी, और सेट बी मान लेते हैं हमारे पास क्या है एक 1 2 और 3। ये सेट होते हैं क्या है, इनकी नोटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर ना समझ में आया हो अब भी तो उस वीडियो में जाकर देख लें, अच्छी तरह समझ में आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता है कि प्रोडक्ट एक सिंगल सेट की तो होगी नहीं, एक सिंगल नंबर की प्रोडक्ट हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कम से कम 2 या उससे ज़्यादा सेट होना पक्की बात है। तो सबसे पहले करके दिखाता हूं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई अलग प्रोडक्ट नहीं होती। जो हमारी सिंपल प्रोडक्ट यूज करते हैं कि 3 और 3 की प्रोडक्ट कर दी तो कितना आया हमारे पास 9 निकल कर आया। अब देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर कितने होंगे हमारे पास, सेट कितने निकल कर आएंगे किसी प्रोडक्ट में। तो कहने का मतलब हमें एक रोस बी निकालना होगा। अब एक रोस बी में नंबर कितने होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनकी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये कहने का मतलब 3 नंबर है इनमें और 3 नंबर इनमें, तो 3 3 जा 9। कहने का मतलब हमारे पास 9 नंबर निकल कर आएंगे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो करके दिखाता हूं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होती है कि इस पहले एलिमेंट की पहले इन तीनों के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट की इन तीनों के साथ, और फिर तीसरे एलिमेंट की तीनों के साथ, जो हमारा सिंपल प्रोडक्ट में यूज करते हैं वैसे ही। तो एक रोस बी का हमारे पास सेट निकलेगा, उसको बड़े ब्रैकेट में लगा देते हैं। सबसे पहले ए और 1 आएगा, कहने का मतलब ए और 1, उसके बाद ए और 2, उसके बाद ए और 3, फिर बारी आई हमारे बी की, तो बी और 1, फिर बी और 2, फिर बी और 3, फिर आई बारी सी की, सी और 1, फिर सी 2, और फिर आया हमारे पास सी और 3। अब बंद कर देते हैं इस ब्रैकेट को। तो हमारे पास ये एक सिंगल सेट बना जिसमें हमारे पास एलिमेंट कितने आए, 9 एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9। ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता रिलेशन एंड फंक्शन का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होती है कि ये तो थी दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट, ए और बी की। अब हमारे पास कोई तीसरा एलिमेंट भी हो, तीसरा सेट भी हो, कहने का मतलब एक सी और हो, उसमें मान लेते हैं हम एक्स वाई और जेड। अब हमारे पास ए बी और सी, इन तीनों की अगर हमारे पास प्रोडक्ट पूछे तो क्या हुआ। अब क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट आए, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 9। और अब इस पूरे सेट की मल्टीप्लाई करनी होगी हमारे पास सी के साथ, तो कितने एलिमेंट आएंगे 9, तो ये और 3 वो, तो 9 3 जा 27। तो हमारे पास कितने सेट निकल कर आएगा, एक सेट का कितने एलिमेंट निकल कर आएंगे हमारे पास 27 एलिमेंट। किस तरह, सबसे पहले इसकी इन तीनों के साथ, कहने का मतलब इस x की इन तीनों के साथ, सॉरी 9 के साथ, फिर इस y की सारों के साथ, और फिर z की। कैसे x की करा के दिखा देता हूं, कैसे x और a1, फिर x और a2, फिर x और a3, फिर x और b1, फिर x और b2, फिर x और b3, फिर x और c1, फिर x और c2, फिर x और c3। कहने का मतलब ये x की हो गई, फिर इसके बाद ऐसे ही y की करेंगे और फिर z की। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने निकलेंगे इस सेट में, कहने का मतलब a क्रॉस b क्रॉस c में। तो 3 एलिमेंटों की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी इसी की, तो हमारे पास कितने निकलेंगे 27। अब ये कितने एलिमेंट हो गए, ये 9 एलिमेंट निकल कर आए। अब 9 क्या 2 सेट और निकल कर आएंगे, तो हो गए कितने हमारे पास 27। तो ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहला टॉपिक था हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब चलते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होता है हमारा रिलेशन, कि ये रिलेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेशन और फंक्शन, क्योंकि ये हमारे पास यही क्या है, चैप्टर के नेम भी हैं। तो चलते हैं रिलेशन की तरफ। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख ली है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, मींस रिलेशन की तरफ। अब रिलेशन को समझने के लिए आपको रिलेशन और फंक्शन दोनों को इकट्ठा ही समझा देता हूं, क्योंकि आपस में रिलेटेड होते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए आपको मेरी एक स्टोरी समझनी होगी। वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी है एक लड़की की, उसका नाम मान लेते हैं कुछ भी, रीटा पिंकी कुछ भी, उसका नाम मान लेते हैं भारती। तो वो लड़की यानी भारती की शादी कर दी जाती है। तो पहले तो उसका रिलेशन उसके भाई बहन, उसके माता पिता के साथ था। तो भाई बहन या माता पिता के जो रिलेशन था हमारा, उसका कुछ बेसिक पार्ट था, कुछ बेस था, कुछ आधार था कि ये उसकी माँ है, ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है। तो कुछ आधार के ऊपर क्या था, उसका संबंध था, रिलेशन था। लेकिन जब उसकी शादी करने के बाद उसे एक अलग रिलेशन मिला, कहने का मतलब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हुआ। तो हर एक रिलेशन वो होता है संबंध, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब वो संबंध किस आधार के ऊपर है, वो रिलेशन की नींव होती है हमारी। तो जो भारती थी वो क्या हुआ, उसकी शादी कर दी, तो वो रिलेशन उसके पति के साथ हुआ। कहने का मतलब उसका रिलेशन का बेस क्या था, जो दूसरा रिलेशन निकला वो हस्बैंड वाइफ का बेस था। अब क्या हुआ, कुछ सालों के बाद उस लड़की यानी भारती को एक लड़की पैदा हुई, बेटी पैदा हुई उसकी। तो उस बेटी के जन्म के ऊपर उन्होंने सोचा कि एक फंक्शन, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो उस फंक्शन में क्या हुआ, कुछ उनके जो रिलेटिव्स हैं वही आएंगे, कहने का मतलब जो उनके रिश्तेदार हैं वही निकले आएंगे। अब ये था मेन पॉइंट रिलेशन और फंक्शन का, क्या कि जो फंक्शन था हमारा, उन्होंने बेटी पैदा होने के बाद जो फंक्शन बनाया उसमें कौन आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे। कहने का मतलब रिलेटिव्स आएंगे, रिलेटिव्स क्या होगा, रिलेशन। कहने का मतलब एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन ही सारे रिलेशन होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके जो फंक्शन, उनका प्रोग्राम है उसमें हर एक रिलेटिव्स पहुंचे, कोई रह भी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो फंक्शन होता है हमारा वो रिलेशन होता है, क्योंकि फंक्शन में ही क्या आएंगे, रिलेटिव्स। तो हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन ये कहना जरूरी नहीं है, ये बताना जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। अब इनकी पहचान क्या होती है रिलेशन और फंक्शन की। तो रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके द्वारा समझेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की, कि ये रिलेशन क्या होता है। अब हमारे पास कोई एक सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी और डी, और एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है हमारे पास पी वी टी और के। ये इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। अब इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, कहने का मतलब ई। तो ए का जो संबंध है वो हमारे पी के साथ है, कोई बेस होगा। कहने का मतलब ए किससे रिलेटेड है हमारा, पी से, और बी किससे रिलेटेड है, वी से, सी किससे रिलेटेड है, टी से, और डी किससे रिलेटेड है, के से। अब जो ये डी है ना, वो पी से भी रिलेटेड है, होगा कोई संबंध। अब देखो
अब ये ए पी से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, सी टी से रिलेटेड है और डी के से रिलेटेड है, लेकिन इनका कुछ बेस होगा। ये किस आधार पर है? रिलेशन क्या होता है? एक दूसरे से रिलेट करना ही होता है, पर वो किस बेस के ऊपर है, किस संबंध के ऊपर, किस बेस के, किस आधार के ऊपर है, वो देखा जाएगा मैथ में। अब मैथ को समझाता हूं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन मान लिया, देखो जैसे ये है, अब इसकी कार्टेशियन तीन तीन एलिमेंट मान लेते हैं। सॉरी, देखो अच्छी तरह समझाता हूँ कि ये रिलेशन का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास दो सेट मान लिए, अभी तक जो एग्जांपल किया था, ए था हमारे पास ए बी और सी, और बी ए सेट था हमारे पास 1 2 और 3। अब इनकी प्रोडक्ट की थी हमने, तो क्या निकल कर आया था? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आया था हमारा 1 ए और 1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ये हमारे पास क्या थी? इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थी। अब एक रिलेशन बनाना है, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक रिलेशन बनाना है जो हमारा किससे रिलेट है? वो रिलेट है ए क्रॉस बी से। एक रिलेशन है किस किस के बीच में? ए क्रॉस बी से रिलेट है रिलेशन। अब रिलेशन की कंडीशन क्या है? वो बेस क्या है? वो आधार क्या है? कि रिलेशन वो होगा जो हमारा एलिमेंट ए या बी से बनेंगे, जिसमें सी नहीं होगा। तो ए और बी से बनने वाले कौन कौन से हैं? ए और 1, ए और 2, ए और 3, ए और बी और 1, बी और 2 और बी और 3। ये हमारे क्या है? ए और बी से रिलेटेड है। सी वाले एलिमेंट हमने क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो रिलेशन का आधार क्या था? कि वो एलिमेंट लेने हमने जो ए और बी से रिलेटेड है। तो हमने वो एलिमेंट इस सेट में ले लिए जो ए और बी से रिलेटेड थे। तो ये होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे से रिलेट करना। अब वो रिलेशन, वो रिलेट करना किस आधार के ऊपर है, वो कंडीशन बताई जाएगी कि वो किस आधार के ऊपर है। अब एक और रहते हैं रिलेशन, कि हमारे पास रिलेशन है कि x होगा, जो y होगा वो इक्वल होगा हमारे पास x माइनस 1 के, और ये x और y बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, हमारे नेचुरल नंबर से लेस देन 10, कि हमारे नेचुरल नंबर से रिलेट करेंगे जो 10 से छोटे होंगे। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे और y की निकालेंगे। कहने का मतलब एक तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं? एक से। तो एक पुट करेंगे तो एक में से एक 0 आ जाएगा। 2 पुट किया तो क्या आया? 1। 3 पुट किया तो 2। 4 पुट किया तो 3। 5 किया तो 4। 6 किया तो 5। 7 किया तो हमारे पास आ गया 6। 8 किया तो 7 और 9 किया तो 8। 10 तो पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? ये निकल कर आया। तो अब रिलेशन का बात समझ में आई कि रिलेशन क्या होता है? एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट कराना, और वो कंडीशन क्या होगी? कि वो कंडीशन किस बेस के ऊपर वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात आते हैं फंक्शन की तरफ, कि रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है हमारे पास? देखो, रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे हमारे फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है फिर। अब फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हम हर एक जो हमारे पास फंक्शन है वो एक रिलेशन होता है। जो मैंने एक कहानी नहीं सुनाई थी भारती वाली, उसी तरह है कि हर एक जो फंक्शन होता है हमारा वो रिलेशन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन हमारे पास क्या बने? एक फंक्शन बने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। देखो अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। फंक्शन जिस तरह हमारे पास ए है वो 1 से रिलेटेड था, जैसे हमने वो शुरुआत में वो बॉक्स वाली बात की थी। अब उसके आते हैं, हमारे पास एक बॉक्स कैसा था? जो चीज़ों को डबल कर देता था। कहने का मतलब 1 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, -1 पुट किया तो -2 आ गया, इस तरह थे। और एक बॉक्स हमारे पास क्या था? एक बॉक्स वो था जो नंबरों का स्क्वायर करके बाहर निकालता था। कहने का मतलब 1 पुट किया तो 1, -1 पुट किया तो भी 1, 2 पुट किया तो 4 और -2 पुट किया तो भी 4। कहने का मतलब ये स्क्वायर वाला था। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो सेट होता है, फंक्शन वो रिलेशन होता है जिसकी हर एक की जो इमेज है वो अलग अलग होती है। हर एक की क्या होती है? इमेज अलग अलग। अब आपको 4 चीज़ें समझाने वाला हूँ। पहले फंक्शन समझेंगे, उसके बाद वीडियो को पूरा देखना, फिर समझेंगे 4 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं रिलेशन और फंक्शन में। जो हमारे पास इसे बोलते हैं बाहर वाली को इमेज, और ये होती है इसकी पर इमेज। 2 बातें तो यही समझ में आएंगी कि इमेज और परी इमेज क्या होती है हमारे पास। एक नाम होता है इमेज और एक होता है हमारे पास परी इमेज। अब ये क्या क्या होते हैं? इमेज और परी इमेज होते हैं। जिस तरह जो ये हमारा लास्ट का एलिमेंट होता है ना, वो होता है हमारा इमेज, और ये इसकी क्या होती है? परी इमेज।
कहने का मतलब जिस रिलेशन में हमारे पास जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग इमेज हो, जैसे इसकी भी वन आ गई, इसकी भी वन आ गई, तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, जिसकी हर एक परी इमेज की इमेज अलग अलग मिले, किसी भी दो परी इमेजों की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इस सेट और इस सेट से समझाते हैं। जैसे हमारे पास ए बी और सी है, या हमारे पास 1 2 और 3। अब ए रिलेटेड है 1 से, बी 2 से और सी 3 से। अब ये सी है, ये भी ए से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होगा, ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। ये हमें रिलेशन तो बता सकते हैं इसे, पर कहा था ना कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। उसी तरह देखो, किसी भी दो परी इमेजों की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दो परी इमेजों की जो इमेज है हमारे पास वो सेम हो गई, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम रिलेशन नाम देंगे, फंक्शन नहीं देंगे। हाँ, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है। अब दो चीजें होती हैं हमारे पास, ये था फंक्शन, इमेज और परी इमेज। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है हमारे पास रेंज। अब ये डोमेन और रेंज में क्या क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डोमेन और रेंज हमारे रिलेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास ये रिलेशन है, तो डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन होती है हमारे पास परिमिटिव इनपुट। कहने का मतलब जो हम इनपुट देंगे वो हमारी क्या होगी, डोमेन। कहने का मतलब हमारी इनपुट क्या है, ए बी और सी। हम किससे रिलेशन करा रहे हैं, ए बी और सी को, तो ए बी और सी हमारी क्या हो गई, डोमेन। और जो हमारी रेंज होती है वो होती है हमारी प्रिमिटिव आउटपुट। प्रिमिटिव आउटपुट, जो हमारा आउटपुट मिलती है उसे हम नाम देते हैं रेंज। कि जो ये 1 2 और 3 जो हमें मिले, ये क्या होंगे, हमारी रेंज। अब हमारे पास कोई रिलेशन हो 1 2 2 3 4x ये हो, तो हम इसमें नाम क्या देते हैं, जो हमारा 1 2 और 4 है ना, इसे नाम देंगे हम डोमेन। और जो हमारा 2 3 और x होगा, इसे हम नाम देंगे रेंज। तो ये थी डोमेन, रेंज, इमेज और परी इमेज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन। चारों चीजें हमने क्या कर दी, क्लियर कर दी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन था और फंक्शन था। अब इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है चैप्टर में। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चनों को सोल्व करते वक्त आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे कि रिलेशन फंक्शन किस तरह यूज होते हैं हमारे क्वेश्चनों में, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह यूज होती है, डोमेन, रेंज क्या होती है, इमेज, परी इमेज क्या होती है। ये सारी चीज़ें सीखनी है, अब सीखेंगे इन्हें क्वेश्चनों के माध्यम से। तो बने रहें आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, ताकि जब हमारी इसके क्वेश्चनों की वीडियो हो तो सबसे पहले आपकी उसकी जानकारी मिले।